मगर इस वीडियो में हम 2 अलग कथाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही बता दें कि रक्त बीज से जुड़ी कथा को हम जल्द ही लेकर आएंगे। इन कथाओं को आरंभ करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और बोलें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा के अनुसार हुआ ये था कि मूषिकासुर नाम के असुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसने काफी उत्पात मचाया। देवताओं को जब लगा कि वो हार रहे हैं तो वो विघ्नहर्ता गणेश जी के पास गए इस कष्ट से निवारण पाने के लिए। अब गणेश जी जब देवलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा देवलोक मूषकों यानी चूहों से भरा हुआ है और मूषिकासुर का कहर पूरे देवलोक को तहस नहस कर रहा है। मूषिकासुर ने गणेश जी को एक साधारण बालक समझा और उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने मूषिकासुर के सभी चालों को खंडित कर दिया। देवलोक को बचाने के लिए गणेश जी ने निर्णय लिया कि उन्हें मूषिकासुर का वध करना पड़ेगा, तो उन्होंने मूषिकासुर पे अपने दंत से वार किया। लेकिन गणेश जी ने देखा कि कोई अलौकिक शक्ति मूषिकासुर की रक्षा कर रही है। गणेश जी इस बात को देखकर चिंतित हो गए। अपने पुत्र गणेश को युद्ध में विफल होता देख महादेव भी वहां पर पहुंच गए। महादेव को देखकर मूषिकासुर के होश उड़ गए, क्योंकि मूषिकासुर जानता था कि शायद कोई भी महादेव से उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे ही महादेव मूषिकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ पर माता पार्वती प्रकट हो गयी और उन्होंने महादेव और गणेश जी को बताया और मूषिकासुर की रक्षा वो स्वयं कर रही हैं। ये सुनकर महादेव और गणेश जी दोनों ही दंग रह गए। हुआ ये था कि मूषिकासुर की पत्नी सुवेनी ने माता पार्वती की तपस्या कर उनसे मूषिकासुर के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की थी, इसलिए माता मूषिकासुर के प्राणों की रक्षा कर रही थी। जब महादेव ने पूछा कि ऐसे अनैतिक असुर की रक्षा कर माता सृष्टि के लिए गलत उदाहरण स्थापित क्यों कर रही हैं, तब माता क्रोधित हो गयी। माता ने कहा कि भोलेनाथ खुद ये चीज करते हैं, कोई भी उनकी तपस्या करता है तो वो उस भक्त को वरदान दे देते हैं और उन्होंने ऐसा कई बार किया है, तो माता अपने भक्त की रक्षा क्यों ना करें। और माता ने साथ में ये भी कह दिया कि कोई मूषिकासुर को हानि नहीं पहुंचाएगा। महादेव और माता के बीच क्रोध और आक्रोश बढ़ता जा रहा था और इसी से समस्त सृष्टि हिलने लगी। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंचे ताकि दोनों महादेव और माता को शांत किया जाए। लेकिन माता का क्रोध बहुत बढ़ गया था और उन्होंने अपना काली का रूप धारण कर लिया। इसी को देखकर महादेव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी वीरभद्र का रूप धारण कर युद्ध के लिए चुनौती दी। ये युद्ध होने ही वाला था कि गणेश जी ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कहा कि आप दोनों क्यों युद्ध कर रहे हैं, वो मूषिकासुर को छोड़ देंगे यदि मूषिकासुर यहाँ से लौट जाए। माता का क्रोध शांत हुआ और मूषिकासुर वहाँ से भाग गया। फिर ब्रह्मदेव ने बताया कि मूषिकासुर और कोई नहीं बल्कि खुद एक गंधर्व है